हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीटीईएल के लेक्चर्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ढेर सारे टेक्निकल ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, लेकिन उन सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज में जो बेस्ट रिसोर्स है वो है हमारे एनपीटीईएल के लेक्चर्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर एनपीटीईएल लेक्चर्स के रोल की बात की जाए या बोलिए इसके एडवांटेज की बात की जाए, तो अगर आप लोग एनपीटीईएल के लेक्चर्स अच्छे से कवर कर रहे हो तो वहाँ से आपका सब्जेक्ट का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके सब्जेक्ट का बेस स्ट्रांग है तो आपसे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप अपना लॉजिक लगा ले जाओगे, ठीक है। आपका बेस स्ट्रांग है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगाना है वो आप लोग लगा ले जाओगे, और फाइनली क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, भले वो टफ था, उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। और दूसरे एडवांटेज की बात की जाए तो जब आप लोग बीएआरसी या फिर इसरो का इंटरव्यू देने जाओगे, यही दोनों टेक्निकल लाइन में सबसे टफ इंटरव्यू हैं, और अगर आप लोग इसका इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपसे बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हम लोग का बेस ही इतना स्ट्रांग नहीं होता है जो हम लोग वहाँ जा कर के सारे आंसर्स को रिप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आपने एनपीटीईएल के लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से, तो आप लोग वहाँ पे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक। तो जिन लोगों के पास भी थोड़ा सा समय है या जो लोग समय दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एनपीटीईएल लेक्चर्स को जरूर देखो, और मैं एंड में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रोफेसर के लेक्चर्स आप लोग देख के जाओ, जिससे आपको इंटरव्यू में भी बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर तीसरे एडवांटेज की बात की जाए तो जो नए टाइप के क्वेश्चन डेवलप होते हैं एग्जाम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में इसरो एग्जाम हुआ था, तो इसरो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था ग्रिफिथ लॉ पे बेस्ड, और आप लोग देख लो उठा करके, ज़्यादातर कोचिंग के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अगर आपने एनपीटीईएल के लेक्चर्स अच्छे से किए हैं कवर, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आती हैं, या बोलिए ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया रहता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सारे रिसोर्सेज के अंदर जितने भी ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स हैं, उनमें जो बेस्ट रिसोर्स है वो है आपके एनपीटीईएल के लेक्चर्स, और अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर गेट एग्जाम की बात की जाए तो गेट एग्जाम के अंदर भी बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे ही आते हैं, और इसीलिए हमको गेट एग्जाम बहुत ईजी लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं, और वही चेंज हम लोग एग्जाम के अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चन को वहाँ जा करके सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर ना हो, तो एनपीटीईएल के लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर करो, और सारे के सारे जो लेक्चर्स आप देख रहे हो उनको नोट डाउन करते हुए चलो, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लगा लो, तो आप देखोगे कि आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, वहाँ पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग एनपीटीईएल के लेक्चर्स देखते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है फ्रीक्वेंसी मैचिंग की। फ्रीक्वेंसी मैचिंग का क्या मतलब है? देखिए, जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें बहुत जल्दी से आ जाएं, ठीक है। हमारे दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है जब हम लोग किसी वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि वहाँ पे एनपीटीईएल लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अब जब स्लो पढ़ाते हैं प्रोफेसर, तो होता क्या है कि हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। और बोर हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मन हटने लगता है। एक टाइम के बाद दिमाग की जो एक्टिवनेस है या बोलिए जो फ्रीक्वेंसी है, वो प्रोफेसर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है, और इससे होगा क्या, इससे हम लोग बोर होकर के वीडियो को बंद कर देंगे, और फाइनली हम लोग कभी भी एनपीटीईएल के लेक्चर्स को दोबारा नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ओवरकम करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये कि आप लोग अपने अंदर सोच के चलो कि नहीं, आपको एनपीटीईएल के लेक्चर्स देखना ही है, फिर आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आप वीडियो देख रहे हो, जहां पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो है, तो उस टाइम आप लोग वीडियो की स्पीड 1x से हटा करके 2x सेट कर लो, ठीक है। और आप लोग को ये चीज़ ऑलरेडी आती होगी 1x से 2x कैसे सेट करते हैं, तो आप लोग वो चीज़ कर लो। उसके बाद आप लोग जो भी चीज़ देख रहे हो उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलो, जो कुछ भी आपने सीखा उसको बुलेट पॉइंट में नोट डाउन करते हुए चलो,
और मैं बता दूं, आप लोग जब पहली बार वीडियो देख रहे होगे या जो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं लोग, वो लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं और हमको चीज़ें बहुत टफ लगती हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग पहली बार में जो भी चीज़ सीखते हो, इन्जॉय करना है आपको सारे लेक्चर्स को। कोई बोर्डम नहीं मान के चलना है या आपको बोर नहीं होना है, आपको सिर्फ लेक्चर्स को एंजॉय करना है। जो जो नई चीज़ें आप सीख रहे हो उसको नोट डाउन करते हुए चलो, और फिर जब आपने पर्टिकुलर लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया, उसके कुछ दिन बाद, ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर, आप लोग फिर से उन लेक्चर्स को देखो। तो जब आप लोग ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग जब सेम कॉपी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हो तो हर बार आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हो। सेम चीज़ NPTEL लेक्चर्स के साथ भी है। जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। होता क्या है कि हम लोग का जो माइंड है वो कुछ ही टाइम के लिए एक्टिव रहता है, तो जितने टाइम के लिए एक्टिव रहता है उतने टाइम तो हम लोग चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, चीज़ों को उतने अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन जिस टाइम वो इनएक्टिव हो जाता है तो हम सिर्फ सुन रहे होते हैं लेकिन उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, जब आप लोग पहली बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप देखोगे तो आप लोग 2x स्पीड से देख सकते हो। और जब आप लोग 3-4 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें। फिर जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कोरिलेट कर पाओगे सारी चीज़ों को, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। और कभी भी आप देखना कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे BARC में या इसरो में, तो वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे। और उन बेसिक लेवल क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग स्टार्ट करोगे क्वेश्चन बनाना, और आपकी अप्रोच अगर सही होती है तो कभी भी आपसे फाइनल आंसर वहाँ पे नहीं निकलवाया जाता है। उनको ये पता हो जाता है कि हाँ, आपकी अप्रोच अच्छे से क्लियर है, आपका बेस स्ट्रांग है, तो फिर आपको वो दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपको बताई हैं कि कभी भी वीडियो देखते समय आप लोग बोर मत हो, या आप ये मत सोचो कि आप मजबूरी में देख रहे हो इस वीडियो को। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कंटेंट को एंजॉय करना है, और एंजॉय तभी कर पाओगे जब आप लोग ठीक से वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होगे और बोर नहीं हो रहे होगे। ठीक है, पहली बार में आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको आइडिया है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, वो लोग सिलेबस को साथ में रख के सारी चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, जो जो सिलेबस में लिखा है उनसे रिलेटेड वीडियोस को देखें। कोई भी फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ढेर सारे लेक्चर्स हैं NPTEL के अंदर, लेकिन आप लोग को सिलेबस से स्टिक रह के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी लेक्चर आप लोग देख रहे हो, हर एक लेक्चर को देखने के बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर आपने उस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी उसको बुलेट पॉइंट में नोट डाउन कर डालो। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले उन सारे के सारे बुलेट पॉइंट को 1 से 2 बार रिवाइज कर लो। ठीक, ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर, हर एक वीडियो को देखने के बाद करना है। फ्रेंड्स, सेम चीज़ हम लोग को बुक रीडिंग के टाइम पे भी करना है। जो भी पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी उसको नोट डाउन जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि एक बार की रीडिंग आपके काम नहीं आएगी जब तक आप लोग सारी चीज़ों को बुलेट पॉइंट में नोट नहीं करोगे और उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं लगाओगे, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने कुछ अच्छे प्रोफेसर्स जो मुझे अच्छे लगे थे जब मैं NPTEL देखता था, या उन प्रोफेसर्स के नाम जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किए थे, उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। देखिए, होता क्या है, जब आप लोग NPTEL देखोगे तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ एक प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स को जब आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स या मशीनरी की बात की जाए तो इसमें SK सोम सर हैं।
उनके लेक्चर्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। उनको जब आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में ही सुमन चक्रवर्ती सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हो। मैंने तो एसके सोम सर के देखे थे, लेकिन आप लोग सुमन सर के भी लेक्चर देख सकते हो। आप लोग देख लो कि आपको कौन से लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एसके सोम सर और सुमन चक्रवर्ती सर दोनों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग जिसका लेक्चर आपको इजीली समझ में आए तो आप लोग उसका लेक्चर देख सकते हो। फ्रेंड्स, पूरे थर्मल में आपको सोम सर और सुमन सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली अगर हीट ट्रांसफर की बात की जाए तो हीट ट्रांसफर के अंदर एसपी सुखारात्मे सर हैं या यूएन गायटोंडे सर के जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगे, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको लेक्चर्स देखने हैं, उस वे में जब आप लेक्चर्स को देखोगे तो सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। उन लोग के पास नॉलेज का पूरा समंदर है, ठीक है। वो लोग ने कितनी सारी बुक पढ़ी है, उनके जब आप लेक्चर्स देखोगे, पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, ठीक। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना है। फिर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर ए.बी. चट्टोपाध्याय सर हैं आईआईटी खड़गपुर के, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने ये जब एमटेक में था मैं आईआईटी दिल्ली में, तो उस टाइम पे इसको सुना था और ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से बताया हुआ है। आप देखोगे आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस के लिए प्रोफेसर राजेश प्रसाद आईआईटी दिल्ली के ही प्रोफेसर हैं, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे मुझे। आप लोग एक आईआईएससी के भी एक सर हैं, उनके भी लेक्चर्स देख सकते हो, उनके भी बहुत अच्छे हैं। मैंने लेकिन राजेश सर के देखे इसलिए मैंने आपको इसके बताए हैं। सोम की बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो यहाँ पे प्रोफेसर एसके भट्टाचार्य हैं आईआईटी खड़गपुर के, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। और जो एसके भट्टाचार्य सर हैं ये सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग इनके लेक्चर्स देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके सोम के ही एसपी हर्षा नाम के एक सर हैं जो कि आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं, उनके भी लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए आप लोग आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अशोक कुमार मलिक के लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत ही सिंपली वे में उन्होंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग इसरो बीएआरसी के इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपसे 5 फेवरेट सब्जेक्ट लिखवाए जाते हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी 5 जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनको चूज कर सकते हो और उनके एनपीटीईएल के लेक्चर्स देख लो एक बार इंटरव्यू में जाने से पहले। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई और एनपीटीईएल का बेस्ट रिसोर्स जानते हो, एनपीटीईएल के ही कोई और अच्छे प्रोफेसर का नाम जानते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनपीटीईएल के अच्छे लेक्चर्स को देख सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।